Guys and girls, now we are going to deal with pure inductive circuit, and here we are having E which is equal to E0 sine omega t. Guys, voltage across inductor is given by what? L di by dt. अपने को सुमड़ी में पता है, यानी what is the meaning of across? What is the meaning of across? दो टर्मिनल के across समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? कोको when I'm doing across is भग जे wow. Okay. જવું છે તારે? So voltage across inductor is given by L di by dt, guys. Right now if we see what is the voltage across inductor, E0 sine omega t, guys. It is E0 sine omega t. So we can say that voltage across inductor is nothing but E0 sine omega t, which is nothing but L di by dt. I am interested to calculate the value of current. चो to current लक्ष्य दे. Fine. So we can say that L नीचे आ गया तो E0 divided by L into sine omega t, which is equal to di by dt. मुझे करंट चाहिए तो di को फॉर्मुलेट करो, E0 divided by L into sine omega t into dt. Oh my god, integrating both the sides, बराबर i का di का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? I di का इंटीग्रेशन I हो गया. देखो वो आ गया. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So we got I E0 by L will come outside, sin omega t का इंटीग्रेशन minus cos omega t divided by omega. Fine. Okay. तो ओमेगा एल के साथ पपी करेगा. So I'll be having I which is equal to E0 divided by omega L. नेगेटिव तो है ही यहाँ पे. और this is cosine of omega t. Guys, we've got current. We've got voltage का value. We've got current का value which is equal to I0 minus E0 divided by omega L. This is XL. Omega L is XL. So E0 divided by omega L, which is XL. So E0 by omega L is equal to I0, and this is cosine of omega t. Guys, it's very simple for us to understand that now. I will be having my voltage which is equal to sine wave. Fine. चलो एंगल रखते हैं 0 pi 2 pi. This is pi by 2. This is 3 pi by 2. Guys, करंट को ड्रॉ करते, करंट को प्लॉट करते. गाइस, ओमेगा टी मतलब थीटा, ओमेगा टी मतलब ये थीटा. फाइन. चलो ओमेगा टी का वैल्यू जब 0 हो, cos 0 क्या होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई जीरो. समझ पड़ा? फाइन. cos पाई बाय 2 कितना होता है? 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई जीरो 0. cos पाई कितना होता है? -1 माइनस प्लस 1, तो यहां पे प्लस I0. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बाद में cos 3 पाई बाय 2 कितना होता है? 0. cos 2 पाई कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस I0, तो यहां पे आया. सो वी हैव गॉट करंट. अभी देखो यहां से ऊपर वाली साइड वोल्टेज 0 से मैक्सिमम हो जाता है, तब तो करंट चालू होता है. समझे क्या? फाइन. मतलब वोल्टेज के बाद करंट आता है. सो करंट lags behind voltage by 90 degree. Your pi by 2 रेडियन. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके. सो वी कैन से दैट वोल्टेज अगर ऐसा है तो करंट ऐसे आया. क्लियर? अभी पावर की बात करते हैं. तो अच्छा, पावर फैक्टर कितना हो गया? पावर फैक्टर इज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. 0, पर 0 नहीं लिखने का. क्या लिखने का? 0 लैग. फाइन. अच्छा, अभी पावर की बात करें. इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो गया? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है? E0 sin ओमेगा t. इंस्टेंटेनियस करंट कितना है? माइनस I0 cos ओमेगा t. सो दैट इज इक्वल टू माइनस E0 I0. यहां पे आ गया sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t. पता चला कि नहीं पता चला? मैं ऊपर नीचे दूधू करता हूं. 2 समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बगासा खा के वी कैन से दैट दिस इज 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t sin 2 ओमेगा t. 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा. तू ध्यान नहीं दे तो नहीं खबर पड़े बेटा. फाइन. चल. सो वी हैव गॉट माइनस E0 I0 डिवाइडेड बाय 2. दिस कम्स आउट टू बी sin 2 ओमेगा t. क्लियर हुआ? सो दिस कम्स आउट टू बी आर चो2 इंस्टेंटेनियस पावर. इसको ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? 2 ओमेगा t है मेरा, ये वोल्टेज ओमेगा टी है, करंट ओमेगा टी में है. ये 2 ओमेगा टी है, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी डबल हो गई. तो सांभळ नाही तर खाली बसत जा. फ्रीक्वेंसी क्या हो गई?
डबल हो गई, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई? डबल हो गई। सो डबल हो गई मतलब अभी अभी देख मैं एक काम करता हूं, दिस इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यस और नो? फाइन, तो लेट्स डू दैट मल्टीप्लीकेशन ऑन द ग्राफ। वोल्टेज जीरो है, करंट मैक्सिमम है, तो जीरो इंटू मैक्सिमम जीरो, सो my current will become zero, current will become अरे पावर विल बिकम जीरो, समझ पड़ा? अच्छा ये पॉइंट की बात करें, वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट क्या है, तो ये यहां पे भी पावर कितना हो गया? जीरो। यहां पे देख वोल्टेज जीरो है, करंट मैक्सिमम है, पावर कितना हो गया? जीरो। यहां पे भी क्या है, करंट जीरो है, वोल्टेज मैक्सिमम है, पावर क्या हो गया? जीरो। यहां पे वोल्टेज जीरो है, करंट मैक्सिमम है, पावर क्या हो गया? जीरो। सो पावर यहां सभी जगह पे क्या है? जीरो है। फाइन। अच्छा अभी देख वोल्टेज ये क्वार्टर की बात करते हैं, पीने वाला नहीं, क्वार्टर की बात करते हैं, बराबर? क्वार्टर में देख तू साले, वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? नेगेटिव। पता चला? अभी बीच में कौन आएगा? पाई बाय 4, ओमेगा टी की जगह पाई बाय 4 रख, 2 टाइम्स पाई बाय 4, पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना? 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस मच नेगेटिव, तो नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू आया कि नहीं आया? तो यहां पे मेरा नेगेटिव में कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू आया, पड़ा कि नहीं पड़ा? सो मेरा पावर का ग्राफ ऐसे आया, तो यहां पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मैक्सिमम आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मैक्सिमम आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मैक्सिमम आएगा। अला पता चला कि नहीं पता चला? सो दिस इज हाउ माय पावर विल लुक लाइक। क्लियर हुआ? एक वोल्टेज का साइकिल खत्म होता है, पावर के 2 साइकिल खत्म हो जाते हैं। क्लियर? दिस इज ऑसिलेटिंग पावर। एवरेज पावर क्या हो जाएगा? जीरो। डिराइव किया था हम लोगों ने, एवरेज पावर कितना हो जाएगा? एवरेज पावर विच इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक p विच इज फंक्शन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। सीधा थीटा ही ले लेता हूं, ओमेगा टी को मैं थीटा ले लेता हूं, बराबर? फाइन। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक p माइनस E0 I0 माइनस E0 I0 डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ओमेगा टी को थीटा बोल दिया मैंने, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई माइनस E0 I0 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो गया? माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 रनिंग फ्रॉम 0 से 2 पाई तक, माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, E0 I0 डिवाइडेड 4 to 8 पाई। ओके, कॉस थीटा की जगह 2 पाई यानी 4 पाई, यू आर राइट, माइनस कॉस 0। अच्छा, सो E0 I0 डिवाइडेड बाय 8 पाई, गाइस cos 4 पाई इज 1, cos 4 पाई इज 1, 0 2 पाई 4 पाई, वही पॉइंट आया, cos 0 1, सो माइनस cos 0 1, 1 1 कैंसल टू 0। एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0। समझ पड़ा? सो प्योर इंडक्टर का क्लियर सब। गाइस बुक में है ना आप लोगों के वेक्टर डायग्राम इस तरह से लिया, अगर यहाँ पे वोल्टेज लिया हुआ है, अरे यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट, जरूरी नहीं ऐसा आड़ा टेढ़ा ड्रॉ करने हैं, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, यू नो, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। करंट सिर्फ पीछे आना चाहिए, आई मीन वोल्टेज के पीछे आना चाहिए। फाइन। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह क्लियर हुआ गाइस? कोई डाउट इसके अंदर? चलो वंडरफुल, लेट्स डील विद द नेक्स्ट वन। बेटा फोटो